आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। के मास न्यूज में मुकेश कुमार। हम इस समय मौजूद हैं वही ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सोमाडी में। यहाँ पर ये काली चौरा बोला जाता है। यहाँ पर लोग यहाँ इकट्ठे हैं और यहाँ पर जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन होने वाला है। यहाँ पर यहाँ की जनता जो एकत्रित है बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है। उनका समय 12 बजे को आना था, किसी कारण लेट हो गया, लेकिन यहाँ की जनता में इतना उत्साह है कि उनका इंतजार अभी तक हो रहा है। मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा कि ये वही चौरा है, काली चौरा है, जहाँ पर लोग बैठे हैं और उनको लेकर कुछ मंथन आपस में कर रहे हैं। मैं ऐसे इन लोगों के साथ मिलकर वो नेताजी का वेट कर रहा हूँ और उनसे कुछ सवाल है और कुछ विचार है जो उनसे पूछना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों। दोनों लोग शपथ लेने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। एक बार कांवड़ यात्रा को लेकर के आपका बहुत अच्छा प्रतिक्रिया आया था। दलित भाई आपको बहुत सराहे थे, हमने वो वीडियो भी देखा था कि आपका कहना था कि गांजा और भांग के धतूरे के नशे में लोग जो है पिछड़े समाज और दलित समाज को धुत्त कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो शिक्षा की तरफ अगर उनका रुझान हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या सर ये जो क्या आप नास्तिक विचारधारा के हैं या ऐसा कुछ की आस्था से आप? नहीं, देखिए, हम गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराजा सुहेल देव जी, मान्यवर कांसीराम जी के विचार को हमने पढ़ा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि बच्चे का हाथ पकड़ के स्कूल पहुंचाओ, वहां उसको पहुंचाओगे, शिक्षा हासिल करेगा। और बच्चे को मंदिर ले जाओगे पकड़ के, वहां अगरबत्ती जलाओगे तो वो 2 घंटा अगरबत्ती महकेगी। लेकिन बच्चे को शिक्षा रूपी मंदिर में पहुंचा दोगे, वो शिक्षा हासिल कर लेगा तो जीवन भर वो महकेगा। इसके पक्षधर हम हैं। यहीं पर अभी आपके स्वागत के लिए देवी गीत हो रहा था, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग मानने वाले लोग हैं। जहाँ आप संविधान की बात करें, संविधान तो ये नहीं मानता सर। संविधान ये कहता है कि सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने का पावर है। हिंदू कोड भी लाया और धर्म जो है शून्य हो गया। तो सर धर्मनिरपेक्ष होने के बाद भी संविधान जब इस धर्म को जो शून्य कर दिया तो फिर सर यहाँ पे एक सवाल तो बनता है ना कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजा जो चाहे जो बोले वही सही है, समझ रहे हैं? आबादी के हिसाब से कम 13 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना की तरह। पहला हमारा टारगेट है। दूसरा, आपने कहा कि चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो और चाहे सामान्य वर्ग हो, सबके लिए हम वो व्यवस्था देंगे। एक आदमी की व्यवस्था नहीं होगी। गरीब की कोई जाति नहीं होती। जी बिल्कुल। सभी हर वर्ग में गरीब है। जहाँ तक सवाल आपने अनुसूचित जाति जनजाति की बात की, तो पिछड़े और दलित के 2 दुश्मन हैं। पिछड़े दलित के उत्थान न होने के लिए उनके 2 दुश्मन पैदा हो गए हैं, एक अखिलेश जी और एक मायावती जी। ये दोनों कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दलितों और पिछड़ों के दुश्मन है। दोनों कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दलितों और पिछड़ों के दुश्मन हैं, तो फिर ये दोनों मिल क्यों नहीं जाते हैं? ये अगर मिल जाते तो 28% अखिलेश का वोट और 13% मायावती जी का, सरकार बन जाती। सरकार बना करके कानून बनाते। 4 बार मायावती जी को मौका मिला, 4 बार अखिलेश जी की पार्टी को मौका मिला। क्या इन लोगों ने ये बात नहीं, तेलंगाना की शिक्षा नीति समझ में नहीं आई? क्या इलाज के लिए कानून बनाने के लिए समझ में नहीं आई? जातिवाद जनगणना के लिए इनको समझ में नहीं आई? जब सत्ता में रहते हैं तब इनको दिखाई नहीं देता है। और आज ये दोषी दे रहे, भीख मांग रहे हैं कि जातिवाद जनगणना करा दो। भीख ना मांग रहे हैं सर। आप भी तो सर सपा के गठबंधन में थे, इस समय क्या मतलब आप छोड़ दिए हैं? ऐसा क्या गठबंधन टूट गया? वो तो तलाक दे दिए हमको, तो हम कबूल कर लिए। अच्छा, आपको तलाक दे दिए। तो सर ये बताइएगा, तो क्या भविष्य में आपका सर बीजेपी की तरफ रुझान हो सकता है? अभी तो हम आपके साथ हैं। भविष्य में अब वही हाल है कि खोखी आवा के सवेरे मुँहबाई संजा के है। अभी देश की राजनीति में बहुत बड़ा गठबंधन उठापटक में चल रहा है। बड़ा गठबंधन होगा, क्या होता है तो ऊंट किस करवट बैठेगा
गठबंधन होने के बाद तय होगा। 2022 में सर भूखमरी में भारत जो है 6ठे स्थान पे था, आज 107वें स्थान पे है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की क्या है, नाकामी है या फिर सरकार की तरक्की है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं ना आप। इसके हम तो कहते हैं कि गरीब कमजोर की लड़ाई सब पार्टी लड़ती है, और ख़ास तौर से पिछड़े दलित के दो ही नेता हैं, मायावती जी, अखिलेश, यही ना जिम्मेदार हैं। ये दोनों अलग अलग काहे लड़ रहे हैं? ये दोनों मत किसी को पूछते, दोनों इकट्ठा हो जाते तो समाज का भला होता ना। आप उठा के देखो, अभी हाई कोर्ट ने आदेश दिया 69,000